हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम। आपके अपने YouTube चैनल और टेक इजी पर सभी का स्वागत है। तारीख 19 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान को 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट एल्विन को उड़ाना था। प्लेन में 39 साल के फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन और फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो भी मौजूद थे। फ्लाइट टेकऑफ के लिए तैयार थी। सुबह के 9:20 पर फ्लाइट ने उड़ान भर दी। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वहीं क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मेरी यात्रियों की सेवा में लग गई थी। वह खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए ओवन के पास आई। जैसे ही उन्होंने ओवन के अंदर हाथ डाला तो उनके सामने एक डरावना सा चेहरा सामने आ गया। मैरी उस चेहरे को देखकर डर गई। वह चिल्लाना तो चाहती थी लेकिन उन्हें लगा शायद ये उनका वहम होगा। जब दोबारा उन्होंने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की तो वही चेहरा एक बार फिर उन्हें दिखाई दिया। उसकी आंखें हिल रही थी। मैरी तुरंत डरकर वहां से भाग गई और फ्लाइट इंजीनियर को ये सभी बातें बताई। फ्लाइट इंजीनियर को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वह मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वही चेहरा नजर आया। इस बार वह चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी कि थोड़ी ही देर बाद इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वह चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो का था, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें क्रू मेंबर्स को बताई तो वो हंसने लगे, लेकिन तभी कैप्टन को लगने लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वो विमान को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गया, जहां फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए उतरना पड़ा था ताकि विमान को चेक किया जा सके। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगी। सभी के चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे की तरफ किया, बता दें इसी लीवर की वजह से ही लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है। जैसे ही लैंडिंग गियर खुला वैसे ही सामने की स्क्रीन पर ग्रीन इंडिकेटर जलने लगा। को पायलट ने अपनी तरफ से तो लैंडिंग गियर खोल दिया, लेकिन उनके सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। उन्होंने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट अब जल ही नहीं रही है। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एटीसी को दी। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होनी ही वाली थी। लेकिन जब एटीसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि वो प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा कि वो प्लेन के बॉटम केबिन में जाकर चेक करे कि दिक्कत कहाँ है। इंजीनियर तुरंत बॉटम केबिन में गए। उधर 10 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन इंजीनियर वापस नहीं लौटे। वहीं प्लेन भी अब धीरे धीरे नीचे आने लगा। वहीं इंजीनियर ने देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए थे, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना नामुमकिन था। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। यात्री भी अब परेशान होने लगे। प्लेन लगातार नीचे जा रहा था। पायलट को डर था कि कहीं प्लेन किसी जगह से टकरा ना जाए, इसलिए वो प्लेन को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश भी सफल ना हो पाई, जिसके बाद प्लेन बुरी तरह जमीन पर आकर क्रैश हो गया। इस कारण जहाज के परखच्चे उड़ गए। इस प्लेन हादसे में कुल 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन 75 लोगों को बचा लिया गया। बाद में जब इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था। वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था, जिसमें एयर होस्टेस मैरी को भूत नजर आया था।
इस घटना के बाद लोगों को लगा कि उस फ्लाइट इंजीनियर के भूत ने ही अन्य यात्रियों की जान बचाई। बता दें, इस सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इसके अलावा एक और फिल्म बनी है, क्रैश 1978 में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए और टेक इजी। जय हिंद, जय भारत।